हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे बहन भाइयों और दोस्तों, मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। तो सुबह हो चुकी है और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मुंह हाथ धो के तैयार होके और सबसे पहले अपना बेड बनाती हूँ। ये आदत मैंने थोड़े अरसे से ही अपनाई है, बहुत अरसा नहीं हुआ इस आदत को, लेकिन इस आदत को अपनाने से मैंने एक पॉजिटिव तब्दीली महसूस की अपने अंदर, और वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं बिस्तर बना लेती हूँ, अपना बेड बना लेती हूँ अपना, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे आधे काम मेरे हो गए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बट इट फील्स लाइक दैट। सुबह मैं हमेशा थोड़ा सा पहले ही उठती हूँ क्योंकि मुझे भी तैयार होना होता है, फिर नाश्ता बनाना होता है और फिर थोड़ी और ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन रोशान हम दोनों के उठने के बाद उठता है, तो जैसे ही मैं थोड़ा बहुत फ़ारिग होती हूँ वैसे ही मैं रोशान के काम कर लेती हूँ थोड़े थोड़े से बीच में। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ काम मैं कर लेती हूँ, कुछ कभी शारिक कर लेते हैं अगर वो फ़ारिग होते हैं सुबह में, अगर उन्हें ऑफ़िस में ज़्यादा काम नहीं होता है तो वो कर लेते हैं, वरना मैं कर लेती हूँ। चलें आप मुँह ड्राई कर लें टिश्यू से। तो मौसम के एतबार से रोशान को कपड़े पहना के चेंज करवा के और रोशान को हम अपने साथ ही बिठा लेते हैं वहीं ऑफ़िस रूम में। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम लोग उठकर नीचे ही आकर चाय पी लेते हैं, क्योंकि हमारा अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स का चक्कर है। तो डाउनस्टेयर्स हमारा किचन है, तो उसमें हम चाय पी के नाश्ता करके जो भी हमें करना होता है हम करके बैठ जाते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम नाश्ते में हल्का फुल्का सा खाते हैं, उसके बाद लंच हम थोड़ा हैवी कर लेते हैं, यानी दिल भर के कर लेते हैं। और लंच भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ ही हो, लंच में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। आज मैं सैंडविच बना रही हूँ, कल मैं कुछ और बना लूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं और क्या क्या बनाती रहती हूँ, तो काम चलता रहता है। मैंने सोचा कुछ बातों के बारे में मैं बैठ के बात करूँ। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, किसी दिन मेरे पास बहुत टाइम होता है बीच में तो मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ। आप लाइफ को स्केड्यूल तो कर नहीं सकते, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। कभी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है ऑफिस का, मैं दिन में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, ना फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, ना खाना बना पाती हूँ। लेकिन कुछ दिन इजी होता है काम, उस हिसाब से ही मैं सुबह रात में देख के सोती हूँ कि सुबह में मुझे कितना काम करना है, उस हिसाब से मैं सुबह को प्लान करती हूँ, सुबह उठती हूँ। और रात को ही मैं अगले दिन का भी समटाइम मैं अगले दिन का एडवांस में प्लानिंग कर लेती हूँ कि क्या खाना पकाना है, क्या नाश्ता करना है, क्या खाना खाना है, किस तरह से जो है वो दिन गुजरेगा, और मीटिंग्स मेरी कितने बजे तक हैं, काम मुझे कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से अपने अपने टाइम को मैनेज कर लेती हूँ। तो ये टेबल मैंने मंगवाई थी अपने ऑफ़िस के लिए, और ये बहुत पुरानी वीडियो, जब मैंने ऑफ़िस अपना सोचा था कि मुझे शुरू करनी है, जब की वीडियो है, जब शारिक ने मेरे लिए एक्स्ट्रा टेबल लगाई थी ऑफ़िस वाले रूम में, और शारिक बेचारे ने इसको बैठकर रात में असेंबल किया था अपने ऑफ़िस के बाद, और स्टोर रूम में बैठ के असेंबल कर रहे हैं क्योंकि बहुत फैलावा हो जाता है इसको असेंबल करने से। फाइनली द टेबल इज रेडी। Finally, what we are achieving here, and it's done. अच्छा, ये चीज़ हम नहीं लगा रहे, और ये हम जानबूझ के नहीं लगा रहे, ये पड़ा है। फाइनली हमने डिसाइड किया कि वो जो पीछे लगे हुए थे इस तरह से क्रॉस में, वो भी लगा दें, क्योंकि ये हिल रही है टेबल, ये देखें, इट्स नॉट सो स्टेबल विदाउट दैट। दिस इज द एडिशन। और यहाँ से हमने थोड़ी सी चेंजिंग की, इसको थोड़ा बहुत सामान हटाया है यहाँ। Are you ready? I'm ready. आपके बालों को क्या हो गया आज? What happened to your hair? It's getting up. Yeah, it's getting up. So, नाश्ता करना है? क्या खाना है? Apple. एप्पल खाना है। चलें नीचे चलें। ऐसा नहीं है कि बहुत पीसफुली और आराम से दिन गुजर जाता है, कभी कभी अफरा तफरी होती है दिन में, क्योंकि मीटिंग्स होती हैं, काम होता है बहुत ज़्यादा, मुझे भी और शारिक को भी होता है, लेकिन फिर भी साथ साथ रोशान भी बैठा होता है, उसको भी देखना होता है, और लंच खाना नाश्ता सब कुछ ही देखना होता है, घर को भी देखना होता है, घर की सफाई का भी ख्याल रखना होता है।
और नाश्ते की तो मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत अफरा तफरी का आलम होता है नाश्ते में, लेकिन मैंने सोचा लंच में आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा मैंने काम किया, थोड़ा सा रोशान को आपको मैंने दिखाया, थोड़ा सा रोशान से मैंने लगी रही हूँ। लंच के वक्त मैं नीचे आ गई हूँ और अब रोशान को भी कुछ खाने को दिया है मैंने दोबारा, और अपने लिए भी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और सुबह में रोशान नाश्ते में एप्पल मांग रहा था, लेकिन उस वक्त नाश्ता करवा दिया था। मैंने सोचा मैं इसको लंच में एप्पल दे देती हूँ, और नूडल्स ये शौक़ से खाता है, कभी नूडल्स दे देती हूँ, कभी रोटी पराठा अंडा या जो भी अवेलेबल होता है। ये जैसे कि अब ये चिकन मैंने बना के रखी है थोड़ी सी, और इसमें थोड़ा सा मसाला लगा के और इसको मैंने मैरिनेट करके और थोड़ा सा पका के रखा हुआ है। ये मैं नूडल्स के साथ दे दूँगी रोशान को। तो लंच में मैंने रोशान को नूडल्स और ये चिकन दे दिया है। नाश्ते में रोशान ने न्यूटेला ब्रेड खाया था और एक अंडा खा लिया था, और हम लोगों ने जो है सैंडविच खाया था नाश्ते में, जो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। लेकिन लंच जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ इसमें मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, और कॉफ़ी के साथ मैंने शामी कबाब तल लिया था। नाश्ता हमने बहुत जल्दी कर लिया था, इसलिए हमने लंच भी कर लिया है, वरना अदरवाइज़ हम लंच नहीं करते हैं। और ये सैंडविचेस मैंने नाश्ते में बनाए थे, जो कि हमने 9:30 बजे तक किया था, और वो इसलिए इतनी देर में किया था क्योंकि सुबह बस चाय पी ली थी और फिर 9:30 बजे तक नाश्ता कर लिया था। और लंच हमने तकरीबन, जो मैंने अभी आपको दिखाया शामी कबाब और कॉफ़ी, वो हमने तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक किया है। मैं जो है शामी कबाब और जो चपली कबाब होते हैं सैंडविचेस के लिए, वो ज़्यादातर बना के रखती हूँ क्योंकि वो बहुत काम आते हैं। थैंक यू। तो एवरी संडे मैं ये फ्लावर्स लेके आ जाती हूँ, और ये 2 हफ्ते से रखे हुए हैं। एक बंच पहले का है, पिछले हफ्ते का, और दिस बंच जो पिंक वाला ये नए इसी हफ्ते का है। मैं तो जो है फिर भी नीचे ऊपर चली जाती हूँ, कुछ खा बना लेती हूँ अपने लिए, शारिक के लिए, रोशान के लिए। लेकिन शारिक मुस्तकिल बैठे रहते हैं लंच के टाइम भी, अक्सर यहीं बैठे बैठे लंच कर लेते हैं ऑफिस में ही, क्योंकि आई थिंक शारिक को मुझसे ज़्यादा काम होता है। मुझे अभी इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि शायद मैंने शुरुआत, मेरी जॉब इतनी पुरानी नहीं हुई है, शारिक की काफ़ी पुरानी जॉब हो गई है। और मेरा ब्रेक जो है वो कम से कम 1 घंटे का होता है। उसके अंदर मैंने लंच बनाना होता है, करना होता है, शारिक को देना होता है, रोशान को देना होता है, और फिर मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर नाश्ते और जो दोपहर के बर्तन भरे होते हैं उनको मैं जल्दी जल्दी से जो है ना डिश वॉशर में लोड कर देती हूँ। और ये जो दोपहर का ब्रेक है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो मैं खाना खा लेती हूँ, खाना दे देती हूँ उन लोगों को, रोशान को देख लेती हूँ, प्लस ये जो सारे काम है ना, इसमें दोपहर को जो सफाई कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, इससे मेरी शाम का काम आसान हो जाता है। डिनर भी मैं डिसाइड कर लेती हूँ उसी वक्त कि मुझे क्या बनाना है। अक्सर तो मैं रात को भी डिसाइड करके सो जाती हूँ, लेकिन ये जो किचन साफ़ हो जाता है दरमियान में, इससे मुझे बहुत सहूलत रहती है। तो किचन बिल्कुल क्लीन करके और डिनर के लिए मैं कुछ चिकन वगैरह निकाल के रख दूँगी, और बिल्कुल जब क्लीन हो जाएगा किचन तो थोड़ा सा घर भी देख लूँगी अगर इधर उधर फैलावा हुआ होता है, क्योंकि रोशान खेल रहा होता है, अक्सर फैला देता है घर को, तो मैं मैनेज कर देती हूँ। और ये बहुत अच्छा टाइम है, अगर मैं मैनेज कर दूँ तो एवरीथिंग गोज़ स्मूथ। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं कुछ सवालों के जवाब इत्मीनान से दे दूं। मुझे जब मैंने इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर स्टोरीज़ डालना शुरू की, अपनी वर्क फ्रॉम होम स्टोरीज़, तो काफ़ी सारे लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आए मुझे इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पर भी, कमेंट्स भी आए इवन के। अच्छा, वो क्या था, सवालात क्या थे? नंबर 1, आप कब से जॉब कर रही हैं और आपने अपने ब्लॉग और व्लॉग में क्यों नहीं बताया? आप क्या काम करती हैं? आप कैसे काम कर लेती हैं? आपका बेटा भी घर पर होता है और आपके हस्बैंड और दोनों मिलके काम करते हैं। और नंबर 4, आपको क्या ज़रूरत है काम करने की जब आपके हस्बैंड काम करते हैं? इस तरह के कुछ सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं काम कब से कर रही हूँ उसका जवाब मैं दे देती हूँ, और मैं क्या करती हूँ। मैं कर रही हूँ तकरीबन 5-6 महीने से, मुझे 5-6 महीने हो गए काम करते हुए, और आई फील सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठना पड़ता है, मेरी सुबह की रूटीन जो सेट हो गई है वो बहुत अच्छी है। पहले मैं इतना अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं उठती थी, अब मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठती हूँ, अर्ली सो जाती हूँ, तो मुझे अपना रूटीन बहुत अच्छा लग रहा है।
और बीच में जब मैं रोस्टर पर भी रही हूँ थोड़े अरसे, तो मेरा रूटीन ख़राब हो गया था, लेकिन फिर मैंने वापस उनसे कहा कि आप मुझे मॉर्निंग शिफ्ट दे दें, तो मेरा वो रूटीन वापस सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा मैं क्या काम करती हूँ, मैं कस्टमर सर्विसेज और आईटी की जॉब करती हूँ, यानी आईटी कम कस्टमर सर्विसेज का काम करती हूँ। क्योंकि मैं सारी बातें आपको वीडियो पे तो नहीं बता सकती हूँ कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ, तो इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, तो मैं ये नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ काम करती हूँ, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि मैं क्या काम करती हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या ज़रूरत है जॉब करने की, जब आपके शौहर ऑलरेडी जॉब करते हैं। भाई देखिए, हर किसी का अलग अलग सोच समझ होती है, हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होता है लाइफ के बारे में। तो मेरा ओपिनियन ये है कि औरत को जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे आपका शौहर कुछ भी कमाता है, चाहे आपके माली हालात जैसे भी हों, लेकिन अगर औरत खुद कमाती है तो उससे उसको एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। खुदा ना खास्ता अगर ज़िंदगी में कुछ हो जाता है, आपकी फैमिली को कोई मसला हो जाता है फाइनेंशियल, तो एक तो आप खड़े हो सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, अपने शौहर को हाथ पकड़ सकते हैं कि भाई मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग हूँ तो मैं घर चला लेती हूँ। एक तो ये आसानी रहती है, और दूसरी आसानी ये होती है कि ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मसला आए, अल्लाह ना करे कभी आए, लेकिन अगर ऐसा होता है ना मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती है और अलहदगी वगैरह हो जाती है, समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह से भी औरत को स्ट्रांग होना चाहिए, अपने लिए स्ट्रांग होना चाहिए। और ये बात शारिक भी अग्री करते हैं कि औरतों को स्ट्रांग होना चाहिए फाइनेंशियली, तो इसलिए मैंने जॉब की है। और मुझे पता है बहुत सारी ख़वातीन ये चाहती हैं कि वो फाइनेंशियल स्टैब्लिश हों, लेकिन किसी को मौका मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता है, तो मुझे मौका मिला तो मैंने जॉब कर ली, ठीक है। और नंबर 3, आप और शारिक दोनों जॉब करते हैं, तो रोशान को कैसे कोई संभालता है? रोशान हमारे साथ साथ रहता है, रोशान का हमने सेटअप किया हुआ है, उसको साथ साथ हम कुछ काम करवाते रहते हैं। कभी मैं लिखवा लेती हूँ, कभी मैं उसको कंप्यूटर पे भी कुछ लगा के दे देती हूँ। प्लस ऊपर ही वाले रूम में एक टीवी लगा हुआ है, उस पर हम कार्टून लगा के देते हैं। कभी कभी वो कार्टून देख लेता है, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम दे देते हैं, थोड़ी सी राइटिंग करवा लेते हैं, थोड़ी सी मैं उससे लगी रहती हूँ। कभी मैं उसको पेंटिंग वगैरह का काम दे देती हूँ। फिर उसके बाद जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो फिर हम नीचे आके खाना वाना दे देती हूँ, उसको गेम खेलने की इजाज़त दे देती हूँ। नीचे गेम है, नीचे गेम खेल लेते हैं, तो इस तरह से मैनेज हो जाता है। ज़्यादातर शारिक मसरूफ़ रहते हैं, ज़्यादातर शारिक की जॉब में ज़्यादा काम है आई थिंक, तो शारिक तो मसरूफ़ नहीं, मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं टाइम दे पाती हूँ, तो मैं टाइम दे देती हूँ रोशान को। अच्छा, तो मेरे ख्याल में मैंने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं कि औरत को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, हम कैसे मैनेज करते हैं, मैं क्यों जॉब कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शारिक बहुत अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने समझा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। और मैं काफ़ी बहुत अरसे से मैं कोशिश में लगी हुई थी। देखें, जो दोपहर और नाश्ते के बर्तन जब क्लियर हो जाते हैं और किचन साफ़ हो जाता है, और अगर घर फैल चुका होता है, थोड़ा बहुत फैला हुआ होता है और वो सिमट जाता है, तो शाम को जब हम नीचे आके बैठते हैं काम ख़त्म करके, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है। अदरवाइज़ फिर अगर ये इस तरह मैं फैले छोड़ दूँगी तो वो फिर बढ़ता रहता है मैस। तो मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं नीचे आ गई हूँ, तो रोशान को मैं थोड़ी सी देर के लिए बाहर ले आई हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो काफ़ी देर तक रोशनी रहती है, सबको पता है। और अब जो है डिनर बनाने का टाइम हो गया है, तो मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने चिकन डीफ्रोस्ट करने के लिए पहले से ही रख दी थी, और अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं इस वक्त। प्लस मैं ये भी बताती चलूँ कि मैं कोई सुपर वूमन नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त घर में खाना बने, कभी कभी बाहर से खाना भी आ जाता है, और हम कोशिश करते हैं कि घर में ज़्यादातर खाना बनाएं, क्योंकि वो हेल्दी होता है। उसमें आप नमक मिर्च तेल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और क्योंकि इतने अरसे से मेलबर्न में काफ़ी अरसे से लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हम खुल कर बाहर नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते, तो बहुत देर तक बाहर नहीं वक्त गुजार सकते, तो मोटे भी हो रहे हैं, ऑफ कोर्स वज़न बढ़ रहा है। और मैं शान बिरयानी मसाला, सिंधी बिरयानी मसाला और नेशनल का बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये दोनों मसाले थोड़े थोड़े से डालूँगी, दोनों इस्तेमाल करूँगी। तो खाना पकाते पकाते भी मैं क्या करती हूँ, साथ साथ जो बर्तन फैल जाते हैं, बर्तन भर जाते हैं या कचरा होता है, वो मैं साथ साथ फेंकती जाती हूँ और किचन को साफ़ रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। उससे आप देखिए किचन साफ़ रहता है, तो या फिर आपका घर साफ़ रहता है, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आप वर्किंग वूमेन हैं, आप चाहे बाहर जाके ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको बहुत सहूलत रहती है।
अदरवाइज़ अगर मैं घर साफ़ नहीं करूँगी, टेंशन नहीं लूँगी घर की, तो घर फैल जाएगा, और जब घर फैल जाएगा तो काम तो मुझे ही करना है, तो फिर वो बर्डन पड़ेगा मेरे ऊपर। और वैसे भी मेरा तो दिमाग काम नहीं करता, अगर घर फैला हुआ होगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। तो मैंने प्याज तली है, प्याज तल के मैंने बिल्कुल फ्रेश अदरक लहसुन का जो है वो क्रश कर लिया था हाथ से, हैंड ब्लेंडर से, हैंड चॉपर से सॉरी। तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 2 टमाटर काटे थे, 2 टमाटर ऐड करूँगी इसके अंदर। उसके बाद मैं इसमें आधा शान का जो थोड़ा सा मतलब शान का सिंधी बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ही बॉम्बे बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, नेशनल का अंदाज़े से डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी हम लोग नहीं खाते रोशान की वजह से। अगर इसमें थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा हो जाएगा तो रोशान तो खाएगा नहीं। तो मसाला डाल के मिक्स किया है, और उसके बाद मैंने चिकन डाल दिए। तो चिकन डालने के बाद मैं इसमें इसको इस मसाले के साथ थोड़ा सा पका रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें 2 से 3 चम्मच जो है दही के ऐड कर रही हूँ, ग्रीक योगर्ट। और फिर बस जब सब कुछ मिक्स हो गया तो मैंने इसको ढक के रख दिया है पकने के लिए। ये कौन है? Hulk. और वो Spider-Man. एंड देन Iron Man का हाथ भी टूट गया। टूट गया हाथ कैसे? ऐसे। और उसके बराबर में कौन है? कैप्टन अमेरिका। उठा के दिखाइए। It can have a shield, but he don't have a shield in this time. अच्छा, काम Captain America lose a shield. मैच करवाता हूँ ये मरीज के। क्या कर? तो देखिए कम से कम 40 मिनट्स में चिकन रेडी हो गई थी, और मैंने तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच पर इसको पकाया था, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पर नहीं पकाया था। अब मैंने साथ ही पानी रख दिया था, उसके अंदर फूले बादियान डाला था जो एनिसीड होता है, फिर उसके बाद 2-3 लौंग थी, तेज़पात है, और नमक डालकर मैं इसको पका रही हूँ, लौंग डालकर थोड़ी सी, और पकाकर मैंने इसमें चावल डाल दिए। तो जनाब चावल उबल गए थे और उनको मैंने छान भी लिया था, पानी उनका फेंक दिया था, और उबाले बस इतने थे कि वो 70% गल गए थे। और फिर उसके बाद मैंने मसाला लगाना शुरू किया है, तह लगानी शुरू की है बिरयानी की। देखिए एक तो बिरयानी का मसाला अच्छे से पकना, बिरयानी के चावलों का दरमियाना गलना, और तीसरी होती है बिरयानी में इम्पॉर्टेंट लेयर। अब सब तो यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है सब तो अनाड़ी नहीं है, खाना बनाना आता होगा काफ़ी सारे लोगों को तो, लेकिन जिनको नहीं आता है ये बात मैंने उनके लिए बताई है। तो देखें लेयर मैंने ऐसी लगाई है, पहले सालन डाला है, फिर चावल डाला है, फिर उसके बाद मैंने पुदीना, हरी मिर्च और टमाटर और ये लेमन के थोड़े से पीसेस थे वो डाले हैं। फिर उसके बाद मैं 2 कलर डाल रही हूँ, एक रेड डाल रही हूँ और एक ऑरेंज डालूँगी कलर। थोड़ा ज़्यादा ही डल गया बट इट्स ओके, वो पता नहीं चलता खाने में डलने के बाद। और फिर एक और दफ़ा मैं इसी तरह इसको रिपीट करूँगी यही चीज़ को, पहले सालन डालूँगी, फिर चावल डालूँगी, और फिर चावलों के ऊपर हरा धनिया, पुदीना, हरा धनिया नहीं डालती सॉरी मैं बिरयानी में, पुदीना, हरी मिर्च और लेमन। और ये हाथ आप देख रहे हैं, आप चाहे जितने भी एहतियात से रंग इस्तेमाल कर लूँ, ये लाल और जो ऑरेंज कलर होता है ना, जो देसी फूड्स में अक्सर डलता है बिरयानी में, ये जो है ना मेरे हाथ ख़राब कर देता है। और ये जो है ना मैं तलाई प्याज डाल रही हूँ, ये क्रिस्पी अनियन है तली हुई, जो स्टोर बॉट है, बाज़ार से ली है मैंने, शान की है ये तलाई। आप इस तरह तल के रख सकते हैं, मैं भी बहुत दफ़ा तल के रख चुकी हूँ इस तरह। उसके बाद मैं इसको फॉइल पेपर से रैप कर दूँगी अच्छी तरह बिरयानी को, इस तरह से कि इसमें से जो एयर है या भाप होती है, स्टीम होती है, वो नहीं निकले बाहर, और अच्छी तरह से टाइट करके इसको ढक्कन इसका बंद कर दूँगी। और देखिए औरतों के काम जो है ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं अभी भी मेरे मुस्तकिल काम चल रहे हैं। अब ये जो बर्तन आपको भरे हुए नज़र आ रहे हैं, इनको धोना है मुझे। और ये देखें ये ऑरेंज कलर कितना ख़तरनाक होता है, ये जो है ना हाथों में भी फैल जाता है लग के, और सारी जगह पे फैल जाता है। मैं बहुत काउंटर टॉप में से बहुत बचाने की कोशिश करती हूँ किचन का, क्योंकि हमारा काउंटर टॉप पूरा मार्बल का है और वो बिल्कुल वाइट कलर का है, और अगर उस पर स्टेन्स लग गए ना, धब्बे लग गए अगर, तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा देखिए नॉर्मली हम इस वक्त बाहर चले जाते हैं वॉक करने। देखिए आप टाइम दिख रहा है आपको, ऊपर 7:30 बजने वाले हैं, क्योंकि रात 8:30 बजे तक रोशनी रहती है मेलबर्न में, उसकी वजह से
गर्मियों की वजह से। तो अभी काफ़ी देर तक रोशनी रहेगी, लेकिन हम 6 साढ़े 6 बजे तक अक्सर निकल जाते हैं वॉक करने, लेकिन आज नहीं निकल सके क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था। तो फिर जो है ना, इसीलिए रोशान ये गेम खेल रहा था, अदरवाइज़ मैं इसको इतना ज़्यादा गेम नहीं खेलने देती हूँ। तो बिरयानी को मैंने कम से कम बिल्कुल हल्की आंच पर जो है 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए दम दिया है। और फिर मैं ये मिक्स कर रही हूँ चावलों को। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं चावलों को मिक्स करना, लेकिन मैं चावलों को मसाले में एडजस्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और जब पूरा घर बिरयानी से महक रहा था तो हम दोनों को शदीद भूख लगने लगी, क्योंकि हम 8 से 8:15 के दरमियान खाना खा लेते हैं रात का। और ये हमारा छोटा सा फैमिली टाइम जो कि खाने के बाद और खाने के दरमियान चल रहा है। अच्छा, हर दिन एक सा नहीं होता, मैंने आपको अभी भी बताया है। हर दिन मसरूफियत के हिसाब से और शेड्यूल के हिसाब से चलता है, प्लान हम कुछ भी नहीं कर सकते। और देखिए, एक दिन हमने दाल चावल खा लिया था दोपहर में विद मिल्क शेक, बनाना शेक, और एक दिन मैंने जो है वो ओट्स का दलिया खा लिया था विद मिल्क शेक। और इसी तरह एक दिन हम बाज़ार से जो है वो मैक्सिकन ले आए थे फूड टाको स्टेशन से। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हर दिन एक सा नहीं होता, कभी हम लंच बाहर से भी कर लेते हैं, कभी हम डिनर बाहर से कर लेते हैं, कभी हम लंच स्किप कर देते हैं और कभी हम नाश्ता हैवी कर लेते हैं, या कभी हम लंच हैवी कर लेते हैं। तो दिस इज़ मिक्स एंड मैच सिचुएशन। सो इसी बात पर मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करना चाहती हूँ और कहती हूँ कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड जॉइन माय इंस्टाग्राम, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और शुक्रिया।